बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। सात तबीया कॉलेज की तरफ से वीडियो का सिलसिला जारी है। ये हम तलबा की क्लास में लेक्चर देते हैं और यही लेक्चर हमारी क्लासों का एक सबक भी होता है और इफादा आम के लिए हम इसे नेट पर भी अपलोड कर देते हैं। आज का हमारा मौजू है कि रात के वक़्त में हाथ पाँव में दर्द होना, चीज चलना। उमूमन 40 साल के बाद औरतें और मर्द भी जिस किस्म की ग़िज़ाएं हो गई हैं, जैसी जो चीज़ें हम खुराक इस्तेमाल कर रहे हैं, डालडा इस्तेमाल कर रहे हैं और ये फ्लेवर वाली चीज़ें, बाज़ारी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, चटपटे खा रहे हैं, उनका नतीजा यही कुछ होता है। हाथ पाँव सुन होते हैं। रात के वक़्त पिंडलियों में और रानों में बेचैनी होती है बहुत ज़्यादा। वो ऐसे महसूस होता है जैसे कोई काट रहा हो। फिर औरतें बेचारी घरों के काम काज से फारिग होती हैं, रात के वक्त जब सोती हैं तो अपने बच्चों से दबवाती हैं, ऊपर अपने लतड़वाने के लिए चढ़ा लेती हैं। वो बेचारे बच्चे भी तंग आ जाते हैं। शुरू में तो थोड़े से में काम चल जाता है, जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है वो आधा घंटा 2 घंटे तक बच्चे चढ़े रहते हैं। बच्चे उगता जाते हैं, वो कहते हैं मेरे तो कुछ होता ही नहीं है। यानी वो आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ ख़त्म हो जाती है कि जो इफादियत दबाने से, लतरवाने से होती थी, सुकून मिलता था, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है। इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह ये होती है कि खून की जो रवानगी पिंडलियों में और रानों में होनी चाहिए थी वो मुकम्मल नहीं होती, जिसकी वजह से बेचैनी होती है। अब कल परसों की बात है कि हमारे एक प्रिंसिपल साहब हैं आसिद रमज़ान मेव, इनका अपना कॉलेज है, साइंस डिग्री कॉलेज है, मेवात इंटरनेशनल, मेव इंटरनेशनल कॉलेज रामियाना हवेली में इनका इदारा है बहुत बड़ा। इनका फ़ोन आया, कहने लगे यार मैं तो ना बहुत तंग हूँ, जिस दिन मैं सफ़र कर लेता हूँ सारी रात सो नहीं पाता, मैं बच्चों को 2-3 बच्चों को बारी बारी अपनी पिंडलियों पर चढ़ाता हूँ, फिर भी मुझे सुकून नहीं मिलता। कोई आपके पास ऐसा नुस्खा है? ईद की तैयारी थी। मैंने कहा यार ये तो कोई ऐसी बात नहीं है, तू जवान आदमी। कहता है मैं तो 50-55 साल का हूँ, मैं जवान कहाँ हूँ, और बाबा मेवात हूँ मैं। उनका लक़ब है बाबा मेवात, और इत्तिफाक है कि बिरादरी ने मुझे कीमुल मेवात का लक़ब दिया हुआ है, उन्हें बाबा मेवात का लक़ब। उनकी बहुत सारी कौम के लिए खिदमत है। मैंने उन्हें कहा आप ऐसे करें, कोई 1-1.5 किलो पानी ले, उसमें 1 चम्मच खाने वाला नमक डालकर उसे उबाल लें और उबाल कर उसे किसी बर्तन में, किसी तांबिये में, परात में रखकर उसमें पाँव रखें और पाँव को जितना भी हो सके गर्म पानी में रखें और पिंडलियों की टकोर करें और इसे ऐसे करें। खैर मैंने उन्हें ताकीद की थी कि कल मुझे बताना है कि इससे फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। मेरा तो मुजर्रब है, बहुत सारा मुजर्रब है। अगर किसी का सर फट रहा हो, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो और उसकी रगें फटने वाली हों, तो मैं गर्म पानी में ऐसे ही पाँव रखवा देता हूँ, फौरी तौर पर ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत सारे मरीजों को इफाका हुआ है। अगले दिन उनका फ़ोन आया तो बहुत मशकूर थे, उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया। कहने लगे कि मुझे कि ना तो किसी बच्चे को कहने की ज़रूरत पड़ी, ना लतड़वाने की ज़रूरत पड़ी, ना खुंदवाने की ज़रूरत पड़ी, दबवाने की ज़रूरत पड़ी। बस मैंने गर्म पानी में पाँव रखे थे, 10-15 मिनट रखे, फिर सरसों के तेल से पिंडलियों की और तलियों की मालिश कर ली और मैं सुकून से सोया और 2 दिन तक मुझे इसकी ज़रूरत ही महसूस ना हुई। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो मैं अपने सुनने वालों से अर्ज करूंगा, अगर घर में कोई बूढ़ा माँ बाप, बहन भाई, अजीज़ व अकारीब बीमार ऐसा है कि जिसका ब्लड प्रेशर हाई रहता है या उसके हाथ पाँव सुन होते हैं या पिंडलियों में, रानों में रात के वक्त दर्द होता है, तो उसे चाहिए कि वो गर्म पानी में नमक डालकर पाँव की टकोर करे, जितना हो सके उसे पानी में रखे। इंशाअल्लाह उससे फिल फौर राहत मिलेगी। वमा अलैना इल्लल बलाग।